हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश में हम लोग टेंस पढ़ रहे थे दोस्त। तो देखिए, टेंस हम लोग पढ़ लिए थे, उसके पहले हम लोग पढ़े नंबर और उसके पहले हम लोग पढ़े पर्सन। तो देखिए, अब क्या किए थे कि देखिए, टेंस में हम लोग सबसे पहले क्या किए थे कि टेंस किसे कहते हैं उसका परिभाषा पढ़ लिए थे। तो टेंस के परिभाषा पढ़े थे कि क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस या देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। तो उसमें सबसे पहला पढ़े थे प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस और उसके बाद फ्यूचर टेंस। तो आज क्या करेंगे दोस्त कि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में हम लोग पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि जैसे देखिए, मान के चलिए टेंस हम लोग 3 प्रकार के पढ़ते हैं ना। जैसे प्रेजेंट टेंस, क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस है। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस है। दूसरा है पास्ट टेंस। और तीसरा क्या हम लोग पढ़े थे? फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। इसका मतलब देखिए, ये तीनों हम लोग टेंस पढ़ लिए थे और ये तीनों टेंस पढ़ लिए थे। इसका मतलब होता है प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। तो इसमें हम बस परिभाषा पढ़ लिए थे, उसका डिफिनेशन पढ़ लिए थे और बस उतना ही पढ़े थे, यानी किससे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग सबसे पहला कौन पढ़ेंगे? सबसे पहला पढ़ेंगे ये प्रेजेंट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होता है, जेकरा में सबसे पहला टेंस हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम लोग पहला टेंस क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले पहचानने का नियम पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें सेंटेंस आता है अलग अलग, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। उसके बाद एक WH वर्ड सेंटेंस आता है। तो आप सबसे पहले उसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम पढ़ेंगे। तो दोस्त आइए देखिए, अगर आप ये वीडियो को पहला बार देख रहे हैं तो क्या करिए दोस्त कि आप इस चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से आप नंबर के वीडियो सबसे पहले देखिए, उसके बाद नंबर, पर्सन, उसके बाद टेंस देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि हम आपको बताते हैं पहचानने का नियम, कि इसका पहचानने का नियम क्या है। जैसे देखिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो ये पास्ट टेंस का पार्ट है, यानी कि पास्ट टेंस सॉरी प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जिसमें हम लोग को पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, सबसे पहले इसको आते हैं पहचानने का नियम। तो यहाँ से एगो एरो के निशान देखे और इसको लिखेंगे पहचानने का नियम। तो देखिए, पहचानने का नियम, पहचानने का नियम। देखिए, इसको पहचानने का नियम क्या होगा? आखिर पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है? तो देखिए, पता चलेगा पहचानने का कुछ नियम रहता है सब टेंस के, मतलब सब टेंस के अलग अलग रहता है। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचानने का नियम है ना, वो है सबसे पहले कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, क्या लगा रहता है? ता है। यानी कि आपको लगा रहेगा ता है, उसके बाद ती है, कॉमा, ता है कॉमा ती है, उसके बाद कॉमा ते हैं, उसके बाद कॉमा लगा रहेगा, उसके बाद ता हूँ, उसके बाद ता हूँ, उसके बाद ती हूँ, इत्यादि लगा रहता है। देखिए, इत्यादि यहाँ लिख दें, हो सकता है कि उन्हें ना आ रहा हुआ। ती हूँ इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है। तो वह वाक, तो वह वाक कौन टेंस का होता है? तो वह वाक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो वह वाक प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वह वाक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, तो वह वाक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। यानी कि देखिए, ये क्या है? ये है आपका पहचानने का नियम। अच्छा, पहचानने का नियम किसका है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने का नियम है। पहचानने का नियम है, देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, ती हूं इत्यादि लगा रहता है, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। यानी कि देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होगा
कि कोई भी मान के चले कि आपको सेंटेंस मिलेगा यानी कि वाक्य मिलेगा, तो उसमें क्या लगा रहेगा, या तो अगर मिल जाए ता है, या तो ती है, या ते हैं, या ता हूं, या ती हूं इत्यादि अगर लगा रह जाए तो उसको समझना चाहिए, यानी कि वह वाक्य आपको लगेगा उसको समझना चाहिए कि कौन टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। यानी कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वह वाक्य कौन टेंस का है, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे देखिए एग्जाम्पल रहेगा, यानी कि एग्जाम्पल इसमें क्या रहेगा, जैसे इसे रहेगा राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। देखिए राम विद्यालय जाता है, इसका मतलब क्या है कि राम विद्यालय जाता है, अंत में क्या आ रहा है, ता है आ रहा है कि ना। इसका मतलब है कि कौन युवाक जो है कौन टेंस के है, तो युवाक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब देखिए दूसरा रहेगा कि सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है। तो देखिए सीता किताब पढ़ती है, इसके अंत में क्या आ रहा है, ती है आ रहा है कि ना, यानी कि ती है, सीता किताब पढ़ती है, इसका अंत में क्या आ रहा है, ती है आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कौन टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब देखिए ऐसे रहेगा कि आप लोग घर जाते हैं, आप लोग घर जाते हैं। तो देखिए अंत में क्या आ रहा है, ते है आ रहा है कि ना। इसका मतलब क्या है कि यह भी हुआ कौन टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ये हुआ पहचानने का नियम। इस प्रकार से आप पहचानने का नियम इसको देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने का नियम क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं इत्यादि लगा रहता है, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल से समझिए कि कैसा वाक्य रहेगा, तो वाक्य रहेगा कि राम विद्यालय जाता है, अंत में क्या आ रहा है, ता है आ रहा है। इसका मतलब समझ जाना है कि कौन टेंस के है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के है। उसके बाद देखिए सीता किताब पढ़ती है, अंत में क्या आ रहा है, ती हैं, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आप लोग घर जाते हैं, इसका मतलब ते हैं, कहाँ आ रहा है, ते हैं, तो इसका मतलब कौन टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं। तो दोस्त अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अब देखिए मान के चलिए कि ये तो हमारा क्या हो गया, पहचानने का नियम। लेकिन अब देखिए इसमें अलग अलग सेंटेंस है और इसमें हम आपको 5 सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे। यानी कि सबसे पहला सेंटेंस रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद रहेगा नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद रहेगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और एक रहेगा WH वर्ड सेंटेंस। तो इसमें हम पढ़ाएंगे आपको 5 सेंटेंस के बारे में। तो चलिए आइए इसको मिटा देते हैं, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अब हम आपको बताते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो उसको कैसे बनाएंगे। यानी कि बनाने का भी कुछ नियम होना चाहिए, ये तो पहचान लिए। जैसे पहचानने का नियम है हमारे पास, ताहत है वाला। अब देखिए अब आता है हमारे पास एक और, इसमें सेंटेंस आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें सेंटेंस एक आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के हिंदी में हम लोग बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। अब देखिए टेंस कौन सा है, तो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब देखिए अब यहाँ से हम आपको देते हैं, इसमें बनाने का नियम रहेगा कि आखिर बनेगा कैसे। तो देखिए बनाने का नियम क्या है, बनाने का नियम, तब बनाने का नियम में देखिए कि कोई भी सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करना है यानी कि अंग्रेजी में बनाना है, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद देखिए SUB लिख देंगे तो सब्जेक्ट समझ जाइएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखते हैं, तो उसके बाद लिखते हैं V1 या V5, यानी कि इसमें आएगा V1 या V5, यानी कि दोनों में से कोई एक आएगा। प्लस आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या आएगा, अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड आएगा। अदर वर्ड मीन्स होता है अन्य शब्द। यानी कि देखिए अगर सेंटेंस आपके पास अफर्मेटिव रहेगा तब उसका बनाने का नियम क्या है, तब उसका बनाने का नियम है कि सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट, उसके बाद लिखिए V1 या V5। अच्छा ये आपको पता कैसे चलेगा कि दोनों में से कौन लिखे, तो उसके लिए हम आपको नोट पॉइंट बताएंगे। लेकिन अभी बस इतना समझिए कि सब्जेक्ट के बाद या तो लगेगा V1 या तो लगेगा V5, ठीक है, या तो लगेगा V1 या लगेगा V5। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट मींस देखिए सब्जेक्ट मींस होता है कर्ता, वर्ब मींस होता है क्रिया, ऑब्जेक्ट मींस होता है कर्म, और अदर वर्ड मींस अन्य शब्द। कोई अन्य शब्द आएगा तो वहां लिखेंगे। तो ये क्या है हमारा बनाने का नियम। किसका बनाने का नियम, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के। अच्छा टेंस का कौन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने का नियम यह है, और इस सेंटेंस का है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखिए अब यहां से कंफ्यूजन हो जाएगा कि V1 किस में लगाएं और V5 किस में लगाएं। तो देखिए यहां से एक नोट पॉइंट आता है, नोट पॉइंट, यहां से आता है एक नोट पॉइंट।
तो देखिए नोट पॉइंट में क्या होता है कि नोट पॉइंट जो है ना, इसमें आपको इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि कहाँ लगा V5 अब कहाँ लगा V1। तो देखिए हम आपको नंबर ऑफ पर्सन पढ़ाए थे, अगर नंबर पर्सन बढ़िया से पढ़ेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत ना होगा। देखिए अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहेगा तो V5 का प्रयोग कर देंगे, और अगर उसके अलावा कोई भी नंबर पर्सन रहेगा तो V1 का प्रयोग करेंगे। अब कहिए कि V1 5 V5 V1 क्या है, तो ये वर्ब का रूप है। वर्ब का क्या है, वर्ब का रूप है यानी फॉर्म है। तो इसमें 5 को होता है, V1 V2 V3 V4 V5 होता है। तो यहाँ V1 और V5 यानी कि देखिए वर्ब का मेन रूप होता है ना, वो V1 होता है। जैसे रीड है तो रीड V1 है, ईट है तो V1 है, हेल्प है तो ये सब V1 है, गो है V1 है। तो इसका मतलब V5 अगर बनाना रहेगा ना तो एस या ES का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले नोट पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, थर्ड पर्सन, इसमें क्या है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, V5 का प्रयोग किया जाता है, V5 का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, V5 का प्रयोग किया जाता है। तथा तथा अन्य सभी के साथ, 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 तथा अन्य सभी के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है, तथा अन्य सभी के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है, V1 का प्रयोग किया जाता है, तथा अन्य सभी के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। यानी कि देखिए अब आपका कंफ्यूजन क्या हो गया, दूर हो गया। अब पता चल गया ना कि किसके साथ V1 लगाएंगे और किसके साथ V5 लगाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, तो जिसके बारे में बातचीत किया जाए उसे हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। और सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य सभी के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान देना, कंफ्यूजन दूर हो गया। उसके बाद अब देखिए सेंटेंस इसमें किस प्रकार से रहेगा वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए ये क्या है, ये है आपका पहचान बनाने का नियम। तो देखिए सबसे पहले आप कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसको क्या करिएगा, सबसे पहले पहचानिएगा। पहचानने के बाद आप देखिएगा कि वो कौन सेंटेंस है। तो जॉन सेंटेंस रहेगा जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अब वो अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम से बनेगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 या मतलब V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो इस नियम से लगेगा। अब देखिए कहाँ किसका प्रयोग करेंगे सब आपको हम बता दिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V1 मतलब सिंगुलर के V1 का प्रयोग किया, V5 का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य सभी के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं और उसके आधार पर हम आपको समझाते हैं कि देखिए इसमें बनेगा किस प्रकार से। तो चलिए स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं कि अब हम आपको बताते हैं। ये तो हो गया नोट पॉइंट, हमारा बनाने का नियम भी हो गया, पहचानने का नियम हो गया। यानी कि देखिए इसमें हम आपको पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे, टेंस पढ़ा देंगे और बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप शुरू से वीडियो देखिएगा दोस्त, शुरू से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देखिए हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं और उसके अंदर आए तो अफर्मेटिव सेंटेंस अभी पढ़ रहे हैं। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से आएगा, जैसे मान के चलिए कि पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन मान के चलिए ऐसे रहेगा कि सीता बाजार जाती है, सीता बाजार जाती है। सीता कहाँ जाती है, बाजार जाती है। तो देखिए सीता बाजार जाती है, इसका मतलब देखिए सबसे पहले किसका प्रयोग करना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो देखिए सीता जो पहले देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हिंदी वाक्य में आपको समझना पड़ेगा दोस्त कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। तो देखिए हिंदी वाक्य में जो सीता है ना, तो सीता सब्जेक्ट है। अच्छा वर्ब हमेशा लास्ट में रहेगा। ये जाती है ना, ये तो जाती है बस टेंस में पहचानने के लिए आया है, लेकिन इसका मूल क्रिया क्या है, जाना। मूल क्रिया क्या है, जाना। और देखिए बाजार क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हिंदी वाक्य में समझेंगे कि सब्जेक्ट सीता है, वर्ब आपका जाती है और ऑब्जेक्ट है से बाजार है। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले। तो देखिए सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट की भूमिका में कौन है, सीता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सीता, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीता। अच्छा सीता जब लिख दिए तो उसके बाद था बनाने का नियम वाला में कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो देखिए कहाँ V1 या कहाँ V5 लगता है उसके बारे में आपको बताए थे। तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, V5 का। तो देखिए सीता थर्ड पर्सन का है कि ना, क्योंकि सीता के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन है और सीता कोई एक व्यक्ति कोई एक नाम है, तो इसका मतलब सीता क्या सिंगुलर है। तो यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, V5 का प्रयोग करते हैं।
तो देखिए जाना क्या होता है, जैसे देखिए गो मीन्स क्या होता है, गो मीन्स जाना, और गो क्या है, V1 है। अगर इसका कोई पूछेगा कि V5 क्या होगा, तो V5 क्या करता है कि V5 बनाने के लिए एस या ES का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि हम ES जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा। तो ये गोज हो गया। जैसे मान के चलिए कि रीड रहेगा, तो रीड क्या है, V1 है, और प्लस एकरा में S जोड़ेंगे। देखिए कुछ एस या एस जोड़ के क्या करते हैं, जब अंत में वावेल रहता है ना तो एस जोड़ते हैं, और अंत में अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो केवल एस जोड़ेंगे। तो रीड करेंगे तो रीड में क्या होगा, रीड्स हो जाएगा, केवल एस जोड़ेंगे क्योंकि डी कॉन्सोनेंट है। जैसे अब मान के चले कि ईट रहेगा, तो ईट मीन्स क्या होता है, खाना, और एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ईट्स बनेगा। तो इसी प्रकार से रहता है दोस्त, और कुछ नहीं करना है। जैसे अब रहेगा मान के चलिए कि वाक है, वाक मीन्स क्या होता है, टहलना। अब इसमें केवल एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वाक्स हो जाएगा। वाक्स मीन्स होता है टहलना, ये V5 बन गया। तो इसी प्रकार से V1 और V5 को आपको ध्यान में रखना है। ये जो मेन क्रिया होता है ना, जो मेन रूप होता है वर्ब का, जो मेन रूप है यानी मेन क्रिया है, वो क्या है, V1 में रहता है, और उसमें एस या एस लगा देने से क्या हो जाता है, V5 बन जाता है। तो देखिए यहाँ क्या है, जाति, तो यानी कि जाना के V1 क्या है, गो है, तो इसको हमको V5 लिखना है ना, तो गोज लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सीता गोज। अच्छा सीता गोज, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया, V5 हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कहाँ जा रहे हैं, बाजार, तो गोज टू होता है, गोज टू मार्केट, यानी कि ऑब्जेक्ट रूप में क्या होगा, गोज टू मार्केट। तो ये आपका बन गया दोस्त, ये आपका रेडी हो गया। देखिए सीता बाजार जाती है, अगर कोई पूछ देगा कि सीता बाजार जाती है तो सीता गोज टू मार्केट होगा, ये बिल्कुल सही है। और कोई पूछेगा कि कौन टेंस के है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कौन सा है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार से आपको बनाना है। जिसे देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। अगर देखिए इसमें क्या है कि मैं आम खाता हूँ, तो इसमें सबसे पहले आपको हिंदी में देखना पड़ेगा कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, और कौन ऑब्जेक्ट है। तो देखिए मैं है ना, जो सब्जेक्ट है, यानी कि मैं क्या है, सब्जेक्ट की भूमिका में है। खाना, देखिए खाना क्या, ये तो खाता आया है बस इसमें पहचानने के लिए, लेकिन मेन क्रिया क्या है, खाना। अच्छा क्या खा रहा था, आम खा रहा है। तो सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या है, मैं, तो मैं के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। अच्छा आई कौन पर्सन के है, तो आई हम आपको बताए थे पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन के हैं, क्योंकि बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन है। अच्छा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है। तो आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं, केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ V1 होगा। अच्छा V1 वर्ब के होता है, तो खाना के क्या होता है, ईट होता है, ईट होता है, तो इसमें एस लगाया तो क्या होगा, ईट्स होगा। तो इसका मतलब है आई ईट्स ए मैन, ऑब्जेक्ट के रूप में ना, तो ऑब्जेक्ट रूप में क्या है, आम है, तो आई ईट से क्या होगा, मैंगो, आई ईट से मैंगो। ये बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि अगर कोई पूछेगा कि मैं आम खाता हूं, तो आई ईट से मैंगो होगा। अब देखिए तीसरा, आप लोग विद्यालय जाते हैं, आप लोग विद्यालय जाते हैं। तो देखिए आप लोग विद्यालय जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग है से कौची है, सब्जेक्ट है, जाना क्या है, वर्ब है, और विद्यालय क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखना है कि सबसे पहले किसका प्रयोग करना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की भूमिका में क्या है, आप लोग है, तो आप लोग का क्या होता है, यू होता है। अच्छा यू कौन पर्सन के है, तो सेकंड पर्सन के है, तो सेकंड पर्सन यानी कि अन्य वाला में आ रहा है, अन्य शब्द में आ रहा है, तो अन्य सभी के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। तो जाना के क्या होता है, गो होता है। सॉरी दोस्त, यहाँ ईट्स नहीं लगेगा, ये जो है ना आई ईट्स नहीं होगा, आई ईट होगा, क्योंकि देखिए हम बताएं क्या कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ केवल एस लगता है, तो यहाँ ईट्स नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर ना इसलिए ईट होगा। अब मैं आम खाता हूं कि सही अंग्रेजी बनेगा आई ईट ए मैंगो, ईट्स नहीं होगा दोस्त, सॉरी मिस्टेक हो गया था, ईट्स नहीं होगा क्योंकि ईट होगा। तो देखिए आप लोग विद्यालय जाते हैं, तो आप लोग विद्यालय जाते हैं, इसका मतलब क्या है, यू, अब यू V1 लगेगा, तो यू गो टू, कहाँ जा रहा है, तो विद्यालय, यानी कि गो टू स्कूल, इसका मतलब ई सही आंसर है। यू गो टू स्कूल, इसमें V1 लगेगा, और ये जो है ना से V1 है, और ये V1 है, लेकिन ये V5 है। और भी देखिए जिससे 4 नंबर क्वेश्चन है कि वे लोग गाना गाते हैं, वे लोग गाना गाते हैं। जैसे ऐसे रहेगा कि वे लोग गाना गाते हैं, तो देखिए वे लोग गाना गाते हैं, तो इसका मतलब सब्जेक्ट की भूमिका में कौन है, वे लोग। अच्छा वे लोग के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो दे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दे, तो दे है। अच्छा दे कौन पर्सन के है, तो दे आपका पर्सन जो है सही थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ V5 न लगेगा। देखिए V5 का कंडीशन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा, उसके अलावा कुछ भी आ जाए, सबके साथ किसका प्रयोग करना है, V1 का प्रयोग करना है। तो वे लोग गाना गाते हैं, तो दे है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या, गाना,
गाना यानी गाते हैं, तो गाना क्या होता है सिंग, तो दे सिंग होगा, दे सिंग। अच्छा क्या गा रहे हैं, तो गाना, तो दे सिंग ए क्या होगा, दे सिंग ए सॉन्ग होगा। तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि दे सिंग ए सॉन्ग होगा। यानी कि इसमें इसका सही अगर कोई पूछेगा कि कौन सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो दे सिंग ए सॉन्ग होगा। अगर दे सिंग ए सॉन्ग, तो ये बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और देखिए, मतलब इस प्रकार से रहेगा, मान के चले कि इसमें रहेगा हम लोग इसमें रहेगा कि हम लोग कविता पढ़ते हैं, हम लोग कविता पढ़ते हैं। देखिए अंत में तो ते हैं आ जा रहा है, इसका मतलब सेंटेंस तो इसको पहचान ही लेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम क्या है आपके पास, तो देखिए हम लोग, तो हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है, पढ़ना क्या है, वर्ब है, और कविता क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो इसका मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग का क्या होगा अंग्रेजी में, वी। अच्छा बी के बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, V1 या V5, तो वी जो है ना से फर्स्ट पर्सन है, लेकिन फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर से तो V1 का प्रयोग करें। तो पढ़ना क्या है, रीड, तो रीड अपने आप में क्या होता है, V1 होता है, तो वी रीड। अच्छा क्या पढ़ रहे हैं, तो कविता, तो वी रीड ए पोएम, वी रीड क्या होगा, पोएम। तो इस प्रकार से सही जवाब है दोस्त। यानी कहने का मतलब है कि अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहेगा तो आपको V5 लगाना है, और अगर उसके अलावा कुछ भी पर्सन रहेगा तो आपको क्या लगाना है, मतलब V1 लगाना है, V5 केवल लगाना है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। तो देखिए यहाँ क्या है, सीता बाजार जाती है, तो सीता गोज टू क्या हो गया, मार्केट हो गया, बिल्कुल सही है। मैं आम खाता हूँ, तो आई ईट क्या हो गया, मैंगो, आई ईट ए मैंगो। आप लोग विद्यालय जाते हैं, तो यू गो टू अ स्कूल। उसके बाद है कि वे लोग गाना गाते हैं, तो दे सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद हम लोग कविता पढ़ते हैं, वी रीड ए पोएम। तो दोस्त आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इसी प्रकार से मेहनत करिएगा। तो आज हम लोग देखिए सबसे पहले इसका क्या पढ़ें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग देखिए सबसे पहले पहचानने का नियम पढ़ें। उसके बाद इसका पहचानने का नियम क्या है, उसमें हम लोग पहला सेंटेंस जो पढ़े हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले बनाने का नियम आपको बताएं कि किस प्रकार से इसको बनाते हैं। अच्छा बनाते किस प्रकार से, तो स्ट्रक्चर हम आपको बता दिए। स्ट्रक्चर के बाद हम आपको क्या किया, प्रैक्टिस करवाएं कि यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो उसको किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो इतना ही आपको ध्यान रखना दोस्त, घर पे जाके आप जितना हो सके इसको रिवीजन करिएगा, और जितना रिवीजन करिएगा उतना ही आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो दोस्त आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिल रहे हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।